हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस लेक्चर में हम लोग, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिए थे, तो इस लेक्चर में हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं और इसका एक बेहतरीन फंडा आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं रहता तो मुझे क्या करना रहता, अभी मैं बहुत सारा चीज़ लिखता, उसके बाद फिर मिटाता। अभी मैंने क्या किया है, एक अलग से फोल्डर बना के रख लिया है। तो जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन सब पहले मैंने रात में उसको लिख के रखा हुआ है, रेडी है वो, अब मुझे एक्सप्लेन करना है। तो टाइम सेव हो गया और आपका भी क्लास फास्ट हो गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है लीनियर इक्वेशन। गौर से देखिए, अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड में। होप अब ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या है, इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मतलब ये एक तरह का आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है, q क्या है, वो देखो, वेयर p एंड q आर फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस हो सकता है, ठीक है, ऑफ x, लेकिन x का फंक्शन होना है, साथ ही साथ कांस्टेंट भी हो सकता है। या तो p और q जो है x का कोई फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं रहता कि सॉल्व करिए इस वाले मेथड से, या ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये टाइप का है, ये वो टाइप का है, वैसा कुछ नहीं रहता। आपको बोलेगा सिर्फ सिंपली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रैक्टिस अब करोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तब आपको उसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। तो अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में अगर आप लिख पा रहे हो तो उसको बोलोगे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं प्रभु क्योंकि यहाँ के पावर में आपका स्क्वायर नहीं है, या एक से ऊपर जिसकी जो डिग्री होती है वो नहीं है। डिग्री कितना है, 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो उस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, बस आपको इसी तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, आपको p कंपेयर करके निकालना है और जो कुछ भी p है उस इंटीग्रेशन के अंदर p बैठा देना है, e के पावर में इंटीग्रेशन लगाना है, बन जाएगा ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता चल जाता है तो सिंपल हो जाती चीज़ें हो जाती हैं आसान। आप क्या करोगे, इसमें आप लिख दोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस सी। यहाँ पे वो गलती मत कर देना, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला वो चीज़ अलग है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको, बस यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करना है और आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। साथ ही साथ इफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब गौर फरमाइए, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेटिंग क्या लिखा हुआ था, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया हुआ है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये गौर करने वाली बात है, अगर आपका dy बाई dx रहेगा तो p के साथ y अटैच्ड होगा, और अगर आपका dx बाई dy रहेगा तो p के साथ x अटैच्ड होगा। बस आपको x और y को इंटरचेंज करना है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाना चाहिए, p को कंपेयर करना है, वहां से यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे जो आपका dx हुआ करता था यहाँ पे पलट करके आपका हो जाएगा dy। अब इस केस में जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, बस सिंपल x के जगह पे पुट कर दो y। देखो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बदल जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ये सांप का सांप वैसे ही रह जाएगा, q के जगह पे q, if के जगह पे if, dx के जगह पे पलटेगा dy, और इधर प्लस c है तो प्लस c रह जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा। अब एक कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फलाना टिमका। ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे, देखना वही आंसर आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है dy बाई dx, तो लिखेंगे dy बाई dx प्लस, पहले लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट लिख लो, क्या होता है, py इज इक्वल टू q होता है, ये होता है। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो इसके नीचे इसको कंपेयर करके लिखो, dy बाई dx हो जाएगा प्लस y के जगह पे y छोड़ देना है, तो हम छोड़ दिए इधर y, ठीक है, और जो कुछ भी बचेगा वो p कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया है, 2x बच गया है, तो हम इधर लिख देंगे 2x, ठीक, इज इक्वल टू कर दिया। राइट हैंड साइड में आपका q है, अब जैसे बताया था q कोई भी फंक्शन हो सकता है x का या फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम लिख देंगे क्या, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। कन्वर्ट हो चुका है, आपका p हो चुका है क्या, p जैसे कंपेयर करोगे तो मिलेगा p इज इक्वल टू 2x है,
और q क्या मिला, q मिल गया है e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर में इंटीग्रेशन देना है और यहाँ पे पी डी एक्स देना है। तो यहाँ के ई के पावर में इंटीग्रेशन आएगा, पी क्या है, यहाँ पे पी है 2x और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इसको करना है इंटीग्रेट। कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, ई के पावर में रहेगा 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, काट छांट दो और ये बन जाएगा e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या हुआ करता था, सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्यूशन मुझे पता है, सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में, देखते हैं यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस सी। तो यहाँ पे लिखो y क्या है, y के जगह पे y रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन q क्या था, q कंपेयर किए थे हम लोगों ने, निकाला था e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डालेंगे e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया और इधर आ गया dx और इधर आ गया c, ठीक है। इसको कर दीजिए y इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x करना है और इधर प्लस c कर देना है। तो आपको पता है कि प्लस माइनस हो जाता है कट छट जीरो, तो ये क्या बन गया आपका y ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, 1 हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये हो गया है आपका आंसर। देखो यहाँ पे आंसर क्या था, y ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, y ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये वाला क्वेश्चन है आपका कमेंट क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा भुतर, तो आप इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करिएगा। बहुत ही आसान है, छोटा सा लेक्चर मैं रख रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से क्या करोगे, कंपेयर करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, डिवाइड कर दो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स अलग रहेगा, जो कुछ भी आएगा वो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। कंपेयर करना है, p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, और कुछ भी नहीं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये हम लोग पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें और कुछ नहीं, आपका फॉर्मेट रहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q क्या हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकते हैं x के या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस इसको कंपेयर करके आपको p पुट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा और इसके जगह पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर dy बाई डी एक्स के जगह पे dx बाई dy रहा, इंटरचेंज हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस ये सॉल्यूशन इसको पलट दोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे dx हुआ करता था, यहाँ dy हो जाएगा, और जहां जहां x था वहां वहां आपका हो जाएगा y। तो लेक्चर मैं छोटा रख रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि पता है आपको एक टाइप में हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट ही ऐसा, आपका ये तरीका ही ऐसा। बहुत लोगों ने बोला सर आप 1 घंटा 2 घंटा का लेक्चर कंटिन्यूअस बनाओ। प्रभु बनाएंगे हम कंटिन्यूअस लेक्चर, वो डिपेंड करता है, कोर्सेज पे डिपेंड करता है, चैप्टर पे डिपेंड करता है। इसको 1 घंटा बनाने का क्या मतलब है, आपको ये टाइप पता होना चाहिए, तो तरीका पता होना चाहिए कि ये टाइप को हम इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वैसे ही है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी वैसे बनेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी वैसे बनेगा, एनालिटिक ज्योमेट्री में भी वैसे बनेगा, क्योंकि ये सब टाइप बाय टाइप है। इसमें कोई भी बाइफर्केशन टाइप का वैसा मतलब कंटिन्यूअस में नहीं पढ़ा जाता। एक कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करने हैं,
कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल। बाकी के जो आने वाले कोर्सेज आपका न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया या फिर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा, उसको बड़े बड़े लेक्चर्स बनेंगे क्योंकि वहाँ पे उसको ज़रूरत है और काफ़ी एनालिटिकल वे में अप्रोच करने की ज़रूरत है। आई होप काफ़ी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लहरा दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।